नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सवर्ण समाज सड़क पर उतरा हुआ है। सामान्य वर्ग के लोग, छात्र सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और यूजीसी के नए नियम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर सरकार की तरफ से भी बयान आया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद सामान्य वर्ग का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जो सामान्य वर्ग, जो सवर्ण वर्ग के संगठन हैं, वो भारत बंद का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन इन सबके बीच सियासी दल इस पूरे मसले पर कुछ नहीं बोलना चाहते। खासकर बीजेपी के सांसद इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस विरोध से केंद्र सरकार नियम को वापस लेगी या फिर नियमों में बदलाव होगा। यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकती है या फिर सरकार के पाले में गेंद डाल सकती है। एमपी राउंडअप में आज हम इस पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आखिर यूजीसी के नए नियम जो हैं उससे सामान्य वर्ग के छात्रों पर क्या असर होगा। आशुतोष जी, आपका सवाल ये होना चाहिए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि देश को इन नियमों की जरूरत पड़ी। क्योंकि ऐसी कोई बड़ी घटना, दुर्घटना या कोई बड़ा आंदोलन विश्वविद्यालयों में नहीं हुआ, कोई घटनाएं नहीं हुई। क्या कहीं अगर दलित और ओबीसी के साथ कहीं भेदभाव किया जा रहा है या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पर अचानक केंद्र सरकार को ये क्या सूझा या यूजीसी को ये क्या सूझा कि वो एससी एसटी के छात्रों के साथ ओबीसी को मर्ज कर रही है। आप भी जानते हैं ओबीसी लगभग 55% आबादी ओबीसी की है और ओबीसी और दलितों की स्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। तो आखिरकार ये सुझाव सरकार को दिया किसने कि वो ओबीसी को उस कैटेगरी में लाए जिसमें आदिवासी और दलित हैं। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब जो आपने कहा कि केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, तो पक्षपात तो आपके कानून में है। भाई 20% की आबादी जो अपर कास्ट है जिसको आपने अलग किया है, उसके बाद जो कमेटी बनाएंगे, जो कुछ करेंगे, तो उसका कोई आपने नियम नहीं रखा कि अगर कोई झूठी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और क्या उस कमेटी में दूसरे वर्गों के लोग भी होंगे, ये भी स्पष्ट नहीं है। तो ये जो चीज आती है कि आप जो अपर कास्ट जिनमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए और कास्ट आते हैं, मुख्य तौर पर सिख भी आएंगे, ये जो सबसे बड़ी चीज है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आप क्यों लाए, कहाँ ये करने की जरूरत क्या है। क्योंकि क्या आप कॉलेज में जो बच्चा जाता है 16, 17, 18 साल का लड़का, उसके दिमाग में आप कौन सा जहर भरना चाहते हैं। आजादी के 78 साल बाद अगर आपको ये लगता है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के छात्रों पर भी अत्याचार हो रहा है, तो फिर 12 साल से सत्ता में आप क्या कर रहे थे। दरअसल क्या है कि ये समाज को आपस में लड़ाने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है उसका यही नजरिया है। उससे पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान किया, तब 80-20 हुआ, और अब हिंदुओं के बीच में ये 80-20 का खेल है। क्योंकि अधिकृत तौर पर जो आबादी है अगड़ों की, वो 14 से 22% है, और भी हो सकता है क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है। तो ये जरूरत क्या थी, ऐसी क्या बात है, बताए सरकार, ये जरूरत क्यों पड़ रही है प्रधान जी को ये कहने की कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कानून बना के आपने भेदभाव कर दिया, एक पक्ष को सुना जाएगा ना उस पर बात होगी, तो क्यों ऐसी जरूरत क्या पड़ी, कहां आग लगी, कहां झगड़ा हुआ, कहां अत्याचार हुआ, इसका आधार क्या है, ये क्यों किया आपने, पहले तो देश को ये बताइए। और क्या फिर आप एक मंडल कमीशन की तरह की दूसरी बार समाज में आग लगाना चाहते हैं। आप हिंदू मुसलमान करते करते हिंदुओं के बीच में लड़ाई करा रहे हैं, अब अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई कराएंगे, तो बहुसंख्यक वर्ग 80% एक तरफ हो जाएंगे, 20% एक तरफ होंगे। इसके बाद क्या होने वाला है इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। अब सवाल एक ये भी उठ रही है कि संघ लगातार जो है कहता रहता है, संघ की तरफ से ऐसे बयान आते हैं कि जात विहीन समाज का निर्माण हो।
लेकिन आरोप अब बीजेपी सरकार पे लग रहा है कि आरोप बीजेपी सरकार इस नियम से, जो नियम लेके आई है यूजीसी का, इस नियम से जाति पात को बढ़ावा दे रही है। क्या है आपका इस पे राय? देखिए, बहुत साफ है, क्योंकि 13 जनवरी 2026 से ये नियम लागू हुआ है। आज हम 28 जनवरी में बात कर रहे हैं, 15 दिन हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने आज तक कुछ नहीं कहा है। वो ये तो कहते हैं कि मैं और नरेंद्र मोदी एक धर्म से गवर्न होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो नियम लागू कर दिया है, जो कानून बना दिया है, कॉलेजेस के भीतर, कॉलेजेस में जब ये होने वाला है, उस पर वो संघ कुछ नहीं बोल रहा है जो विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन चलाता है, छात्रों के लिए संगठन चलाता है। छात्रों के बीच में भेदभाव, उनके बीच वैमनस्यता कायम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप ओबीसी को इसमें जोड़ रहे हैं? और ओबीसी, देखिए, दलितों की स्थिति थी, ये माना गया था कि उनके साथ अत्याचार हुआ, उनका शोषण हुआ, और आजादी से पहले और आजादी के बाद उनको बराबरी का हक देने के लिए आरक्षण भी आया और बाकी चीजें भी हुई। लेकिन इनके साथ क्या हुआ? आप इन्हें क्यों ला रहे हैं? क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने ये मांग की कि उनको इस दायरे में लाइए? ऐसी कोई मांग आई तो बताइए, क्यों आपने फैसला किया? अब अगर ऐसा देखें तो फिर अल्पसंख्यक कौन है? वो अगड़े, क्योंकि 80% एक तरफ है, तो कायदे से कानून तो फिर उनके लिए होना चाहिए जो अल्पसंख्यक हैं इस आंकड़े में, उनके लिए नहीं जो बहुसंख्यक है। और कानून आपने बनाया, आप बनाइए, सारी जातियां छोड़ दीजिए, एक कानून बनाइए, कोई भी किसी भी वर्ग के छात्र के खिलाफ कोई भी हिंसक गतिविधि या कोई भी भेदभाव वाली नीति अपनाई जाएगी, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसमें जाति क्यों देखते हैं, धर्म क्यों देख रहे हैं, क्यों अगड़ा पिछड़ा देख रहे हैं? छात्रों पर, सारे छात्रों को एक समान ये कानून लागू करिए, इसमें से SC ST OBC हटाइए, छात्रों को छात्र रहने दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। जो छात्र हैं उनके बीच में अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, तो कानून सब पर बराबरी से लागू होगा। ये करिए आप। उसमें से आप SC ST OBC हटाइए, जितने छात्र, जिस तरह के छात्र, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो छात्र है, अगर छात्र है तो इस कानून की पात्रता सिर्फ छात्र होना चाहिए, उसकी जात नहीं। तो सबके लिए बराबर है, भारत की भावना के अनुरूप है, संविधान की भावना के अनुरूप है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से इस नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो उससे क्या आपको लगता है कि सरकार पे दबाव बढ़ेगा और सरकार इस नियम को वापस ले सकती है क्या? क्योंकि ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से चल रही है। देखिए, अभी तक सरकार देश में एक तरह, अलग तरह का नैरेटिव चला रही थी, और वो हिंदू मुसलमान का था। अब इस सरकार ने इस फैसले के जरिए अगले पिछले का नैरेटिव शुरू कर दिया है। और आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में क्या स्थितियां रही हैं, तमिलनाडु में पहले क्या हुआ है और क्या स्थिति आज बनी है। अगर ये संघर्ष, ये जो मुद्दा बढ़ा, तो लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि ये तो आप कॉलेज में छात्रों के साथ एक मानगी है, ये टेस्ट केस है, इसके जरिए सरकार क्या करने वाली है ये अभी हमारे और आपके दिमाग में नहीं है। क्योंकि पहली चीज ये है कि भाई इसकी जरूरत क्या थी, और अगर आप चाहते हैं कि कहीं भेदभाव ना हो तो कानून बनाइए। छात्र छात्र है, उसकी जात मत देखिए, उसका धर्म मत देखिए। कोई भी छात्र, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, अगर गलती करता है तो एक कानून सब पर लागू हो, एक जैसी शक्ति हो। भेदभाव करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? अच्छा, एक और सवाल है कि क्या इसका चुनाव पे भी असर पड़ेगा? अभी 2027 में यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इसका असर होगा क्या? देखिए, आप बहुत छोटे रहे होंगे जब बीपी सिंह का मंडल आंदोलन हुआ था, और क्या हुआ था उस वक्त देश में, कैसे छात्रों ने खुद तक पहुंची थी वो हिंसा। तो ये जो चीज है ये फैलेगी। पहले परिस्थितियां और थी, अब तो एक घटना एक सेकंड में पूरे देश में फैल जाती है। मीडिया, सोशल मीडिया इतना तेज चलता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में इसका विरोध, क्योंकि अभी तक जो चीजें हो रही थी वो SC ST को लेकर के थे, उनको टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब आपने पूरा सब शामिल कर दिया। आरक्षण की बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं, सब अपनी जगह है, लेकिन आप कॉलेज में क्यों ले गए? यूजीसी को क्या जरूरत पड़ी है करने की?
क्या किसी कॉलेज में ऐसा हुआ? क्या कहीं पिछले छात्रों के साथ भेदभाव हुआ? क्या उनकी रैगिंग हुई? जिस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा हो, जो घमंड के साथ कहता हो मैं पिछड़ा हूं, अधिसंख्य राज्यों के मुख्यमंत्री पिछड़े हों, उसमें पिछड़ों को इस तरह के कानून के दायरे में लाके आप अगले वर्ग के छात्रों को, जिनको वैसे भी, जिनके लिए सामान्य परिस्थितियां नहीं है भारत में, उनको बहुत तरह की चीजों का मुकाबला करना पड़ता है, उनके सामने आप क्या आदर्श क्या पेश कर रहे हैं? कौन सा आपने जो ये उदाहरण पेश किया है कि वो लोग, वो छात्र जो अभी भी अपने देश में बराबरी का हक नहीं पा रहे हैं, ये सब जानते हैं। अगर आरक्षण जारी है तो वो बराबरी नहीं है, लेकिन ठीक है, जिन्हें जरूरत है, जिन्हें बराबर लाना, उनके लिए आपने आरक्षण लागू किया है, उसका कोई विरोध भी नहीं है। पर ये क्या है, जब आप एक कानून बना रहे हो छात्रों के हित के लिए, तो फिर एक वर्ग निशाने पर क्यों? बताए प्रधानमंत्री, क्या खुद वो पिछड़े वर्ग से हैं इसलिए वो समाज के भीतर लड़ाई कराना चाहते हैं? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। तो एक और सवाल मेरा यह है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी चर्चा हो रही है कि जो कमेटी, जो समिति थी इस यूजीसी के नए नियम को जिन्होंने बनाया, जो नीति निर्धारक थे, उसमें ज़्यादातर सवर्ण की सांसद ही थे। दिग्विजय सिंह उसके चेयरमैन थे। इसके अलावा मैं आपको नाम बता देता हूँ जो सवर्ण कैटेगरी से आते हैं: विकेश रंजन भट्टाचार्य, रेखा शर्मा, घनश्याम तिवारी, ब्रिजमोहन अग्रवाल, रचना बनर्जी, वर्षा गायकवाड़, अभिजीत गंगोपाध्याय, हेमंत जोशी, संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, राजीव राय, करण भूषण सिंह, बांसुरी स्वराज। ये लोग सारे जो हैं सामान्य वर्ग से आते हैं। तो क्या इन्होंने कोई विरोध नहीं किया उसका, जो कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी, नियम लागू हुआ? आशुतोष जी, क्या आज की तारीख में कोई ऐसा है जो सरकार का विरोध कर ले? पहला। और दूसरा, क्या आज की तारीख में ऐसा कोई कानून बन सकता है जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने पास ना किया हो या जो उसकी नजर से ना गुजरा हो? सवाल ये है। ये आपने जो नाम गिनाए हैं, ये नाम एक ढाल की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। असली निर्देश, मतलब बेसिक सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्या थी? आज ऐसा करने की जरूरत क्या है? यूजीसी को ये करने की क्या जरूरत है? कहां हुआ अत्याचार? कहां इस तरह की घटना हुई? आप ये जो दायरा बढ़ा रहे हैं, ये क्यों बढ़ा रहे हैं? इसकी जानकारी, मेरा मानना है कि इसमें सरकार, ये कमेटी तो सिर्फ नाम की थी, कमेटी का कोई रोल नहीं है। कमेटी के लोगों ने खुद सिर्फ अपने को बचाने के लिए विरोध नहीं किया है। और विरोध उन्हें कहो, मैं तो ये भी कहता हूं कि आए ना कमेटी के लोग, बताएं, स्पष्टीकरण दें। क्यों नहीं कोई आया? आज इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, क्यों दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं? क्यों जो बाकी नाम आपने लिए वो लोग आए और बताएं। किसी से बात हो रही थी, बीजेपी के वो सांसद ही हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने तो सीधे ये बोला कि पार्टी ने हमें बोला है कि कुछ बोलना ही नहीं है इस मसले पे, एकदम चुप्पी साध के रखिए आप लोग। तो बोलेंगे क्यों? आशुतोष जी, आपके सवाल का जवाब यही आ गया है कि पार्टी मतलब नरेंद्र मोदी। जब आप जो कानून आपने बनाया उस पर आप सफाई नहीं देंगे तो इसका मतलब आपने बनाया है, उसमें कमेटी की कोई भूमिका नहीं है। दिग्विजय सिंह को बदनाम करने के लिए आप उनका नाम ले आइए। अगर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि वो इस पक्ष में नहीं थे तो क्या विड्रॉ कर लेंगे? ये भी बताएं। ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं करेंगे, इसके पीछे मतलब वही है, केंद्र की सरकार मतलब नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उनके कहने पर हुआ है। इसीलिए कोई बीजेपी का सांसद नहीं बोल रहा है, और छोड़िए बीजेपी को, संघ प्रमुख नहीं बोल रहे हैं जो जाति विहीन समाज की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण और आपको क्या चाहिए? तो यूजीसी के नए नियम का विरोध जारी है। पूरे देश में छात्र और सामान्य वर्ग के संगठन सड़क पे उतरे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि कानून को वापस लिया जाए। लेकिन अभी तक सरकार ने इस पे कोई ठोस वादा नहीं किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। नेता जो बीजेपी के हैं वो खुश भी हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके चुप्पी साध लेंगे। एमपी राउंड अप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।